नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की कहानी असल में हमारे ही विचारों से लिखी जाती है? आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझने जा रहे हैं जो द माइंड इज एवरीथिंग किताब से लिया गया है। आइडिया ये है कि हमारा दिमाग ही हमारी असलियत को बनाता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो सवाल ये है, क्या हमारा दिमाग वाकई में इतना ताकतवर है कि हमारी दुनिया को बदल सके? क्या हमारे विश्वास और हमारी सोच में वो दम है जो अच्छे मौक़ों को हमारी तरफ खींच कर ले आए? आइए, इस विश्लेषण में इसी रहस्य को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। देखिए, इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है ना, वो बड़ा सिंपल है पर उतना ही पावरफुल भी। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। हमारे विचार सिर्फ हवा में उड़ने वाली बातें नहीं हैं, वो असल में उस हकीकत का ताना बाना बुनते हैं जिसे हम हर रोज जीते हैं। मतलब कह सकते हैं कि आपका माइंडसेट ही आपकी किस्मत की कलम है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं। आपके विचार ही आपकी हकीकत हैं। जरा सोचिए, दुनिया के जो कामयाब लोग हैं उनमें और बाकियों में क्या फर्क है? वो अपने विचारों के मालिक होते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं। वो सिर्फ वो ही सोचते हैं जो उन्हें अपनी मंजिल के करीब ले जाए। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उनकी जिंदगी तो बाहरी ताकतों के हाथ में है, किस्मत, हालात या दूसरे लोग। वो अपनी जिंदगी की गाड़ी में ड्राइवर नहीं बल्कि पैसेंजर बनकर बैठे रहते हैं। आप अपने विचारों को बीजों की तरह समझ सकते हैं। अगर आप अपने मन की जमीन पर पॉजिटिविटी, मेहनत और उम्मीद के बीज बोएंगे तो आपको कामयाबी और खुशहाली की फसल मिलेगी। लेकिन अगर आप लगातार शक, डर और निराशा के बीज बोते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें और परेशानियां ही उगेंगी। सीधी सी बात है, फसल वही होगी जैसा बीज होगा। इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं और दोनों की नौकरी एक ही दिन चली गई। पहला दोस्त घर आकर सोचता है, सब खत्म हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मेरा क्या होगा? और वो निराशा में डूब जाता है। वहीं दूसरा दोस्त सोचता है, शायद ये एक मौका है, कुछ अपना शुरू करने का, कुछ बेहतर करने का मौका। कुछ महीनों बाद पहला दोस्त अभी भी परेशान और बेरोजगार है और दूसरे दोस्त ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया है और वो पहले से ज्यादा खुश है। देखिए, हालात बिल्कुल एक जैसे थे, पर सोच के फर्क ने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। और पता है, ये कोई आज की नई बात नहीं है। सदियों से ज्ञानी लोग यही कहते आए हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था, मनुष्य अपने विचारों का ही उत्पाद है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। ये एक यूनिवर्सल सच है जो वक्त के साथ और भी मजबूत होता जा रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, विश्वास की अदृश्य शक्ति। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि हमें हमारी परिस्थितियां नहीं रोकती बल्कि हमारे विश्वास रोकते हैं। हमारे मन में जो सीमाएं हमने खुद बना रखी हैं ना, वही हमारी असली जेल है। यही विश्वास तय करता है कि हम कितना ऊंचा उड़ सकते हैं। तो बात सीधी सी है, आपका विश्वास ही आपकी हकीकत की बाउंड्री बनाता है। अगर आप दिल से मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप उसे कर दिखाएंगे, और अगर आप ये मान लेते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही साबित होंगे। जिंदगी हमें वही देती है जिसे हमारा दिमाग सच मानकर अपना लेता है। अटूट विश्वास की ताकत के उदाहरण तो हमारे चारों तरफ हैं। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, वो 100 बार गिरता है पर उसके मन में कभी शक नहीं आता। उसका विश्वास पक्का है कि वो चलेगा और आखिरकार वो चल पड़ता है। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में हजारों बार फेल हुए पर उनका विश्वास नहीं टूटा। राइट ब्रदर्स का मजाक उड़ाया गया पर वो मानते थे कि इंसान हवा में उड़ सकता है। उनके इसी विश्वास ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? चलिए अब तीसरे हिस्से में चलते हैं, अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना। ये कुछ ऐसा है जैसे कामयाबी के लिए अपने दिमागी ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल करना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जो हमारी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड पर चलाता है। लेकिन इसके ज़्यादातर प्रोग्राम हमारे बचपन में ही इंस्टॉल हो गए थे, जो हमने सुना, देखा और महसूस किया। अगर किसी के मन में बचपन से ये बैठा दिया गया
कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या मैं किसी काम के लायक नहीं, तो ये प्रोग्राम उसकी पूरी जिंदगी बैकग्राउंड में चलता रहता है। फिर चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे बार बार उसी पुरानी कहानी पर लाकर खड़ा कर देगा। तो इस पुरानी प्रोग्रामिंग को बदलें कैसे? यहाँ 3 जबरदस्त टेक्निक्स हैं। पहली है एफर्मेशंस, यानी पॉजिटिव बातें दोहराना। जब आप बार बार कहते हैं मैं कामयाब हूँ या मैं काबिल हूँ, तो धीरे धीरे ये नया विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपनी जगह बना लेता है। दूसरी है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। अपनी मंजिल को मन की आंखों से ऐसे देखिए जैसे आप उसे पा चुके हैं। उस कामयाबी को महसूस कीजिए। इससे आपका दिमाग उस हकीकत को बनाने के लिए रास्ते खोजने लगता है। और तीसरी है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार। जब आप उन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हैं कि आप और अच्छी चीज़ों के लिए तैयार हैं। लेकिन हम सब जानते हैं, है ना, कि अक्सर एक अनदेखी ताकत हमें आगे बढ़ने से रोकती है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ करना तो चाहते हैं, पर कोई अनजाना सा डर आपको जकड़ लेता है? बस यही वो ताकत है। दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी डर और शक की दीवारों के पीछे गुजार देते हैं, अपनी असली काबिलियत को जाने बिना। तो चलिए अब चौथे हिस्से में चलते हैं, डर और शक पर जीत हासिल करना। ये आपकी कामयाबी की राह में आने वाली सबसे बड़ी रुकावटों का सामना करने के बारे में है। डर और शक आपके दिमाग के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक वहम है, हकीकत नहीं। तो फिर इन दिमागी दुश्मनों को हराया कैसे जाए? पहला कदम है अपने डर को पहचानना और उसे स्वीकार करना। उससे भागिए मत। समझिए कि ये आपके दिमाग में बना एक साया है, असलियत नहीं। दूसरा और सबसे जरूरी कदम, एक्शन लीजिए। डर पर जीत पाने का सबसे अच्छा तरीका वही काम करना है जिससे आपको डर लगता है। डर का सामना करने से ही डर खत्म होता है। और तीसरा, अपनी अंदरूनी आवाज को बदलिए। जब आपका मन कहे तुम यह नहीं कर सकते, तो उसे पलटकर जवाब दीजिए, क्यों नहीं, मैं कोशिश तो कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है। अब हम 5वें हिस्से में आते हैं, विचार को एक्शन में बदलना। ये सपने देखने और उन्हें हासिल करने के बीच का पुल है, क्योंकि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं बदलता। यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है, दुनिया के सबसे कामयाब लोग सिर्फ सपने नहीं देखते, वे उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जागते हैं और काम करते हैं। वे एक्शन टेकर होते हैं। यही वो चीज़ है जो उन्हें भीड़ से अलग करती है। वे अपनी सोच को सिर्फ दिमाग में नहीं रखते, उसे ज़मीन पर उतारने के लिए पसीना बहाते हैं। और एक्शन लेने के लिए सही माइंडसेट का होना भी बेहद ज़रूरी है। इसका मतलब है ये समझना कि रास्ते में मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन ये सब प्रोसेस का हिस्सा है। एक किसान की तरह सोचिए। वो बीज बोता है और जानता है कि उसे हर दिन खेत में काम करना होगा, पानी देना होगा और धूप बारिश का सामना भी करना होगा। वो रातों रात फसल की उम्मीद नहीं करता, वो लगातार मेहनत करता है, क्योंकि उसे यकीन है कि उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कामयाबी को अपनी ओर खींचना। ये अपनी एनर्जी का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए करने के बारे में है। हम जो सोचते और महसूस करते हैं वो हमारी जिंदगी के अनुभवों के लिए एक चुंबक यानी मैग्नेट की तरह काम करता है। इसका एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है। ऐसा बर्ताव करें, महसूस करें और सोचें जैसे कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल चुका है। जब आप उस कामयाबी की एनर्जी में जीने लगते हैं तो आप यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल भेजते हैं। साइकोलॉजिकली भी जब आप ऐसा करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस हकीकत को सच मानने लगता है। फिर वो ऐसे रास्ते और मौके खोजने लगता है जो आपकी इस नई पहचान से मेल खाते हों, और धीरे धीरे आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदरूनी दुनिया जैसी ही होने लगती है। और यहीं पर आभार यानी ग्रैटिट्यूड की शक्ति फिर से काम आती है। आभार सच में चमत्कारों के लिए एक मैग्नेट है। जब आप शिकायत करने की बजाय उन छोटी बड़ी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, चाहे वो अच्छी सेहत हो या एक कप गर्म चाय, तो आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी पर फोकस करते हैं।
और जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आप और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों, खुशियों और मौक़ों को अपनी ओर खींचते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल। आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदरूनी दुनिया का आईना है। आपकी जिंदगी आपके विचारों का ही एक रिफ्लेक्शन है। अगर आईने में दिख रही तस्वीर पसंद नहीं है, तो तस्वीर को बदलने की कोशिश मत कीजिए। खुद को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए और आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल देंगे। सब कुछ आपके अंदर से ही शुरू होता है। तो अब ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि इस पर अमल करने के लिए है। अपनी हकीकत को बदलने के लिए आज आप कौन सा एक नया विचार चुनेंगे? क्योंकि असली बदलाव सिर्फ जानने से नहीं, बल्कि उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने से आता है। हमेशा बड़ा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और उस सोच को हकीकत बनाने के लिए आज ही पहला कदम उठाइए। आपकी कहानी आपके हाथ में है।